कर्म क्या हैं? पुराणों के अनुसार अच्छे कर्म वे हैं जो दूसरों के भले के लिए किए जाते हैं, जिनसे किसी प्राणी को कोई हानि नहीं होती और जो धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए किए जाते हैं। इनमें प्रमुख अच्छे कर्म निम्नलिखित हैं। 1. दान, जरूरतमंदों की सहायता करना, भोजन, वस्त्र, धन या अन्य वस्तुओं का दान करना। 2. धर्म पालन, धर्म के नियमों का पालन करना और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना। 3. सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना और झूठ से बचना। 4. सेवा, किसी की निस्वार्थ सेवा करना, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य जीव। 5. अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना और सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखना। 6. ईश्वर की आराधना, नियमित रूप से पूजा, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर का स्मरण करना। 7. क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना और द्वेष या क्रोध न रखना। पुराणों में अच्छे कर्मों के फल। पुराणों में यह बताया गया है कि अच्छे कर्मों का फल किस प्रकार और किस जन्म में मिलता है। अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति को विभिन्न रूपों में प्राप्त हो सकता है। 1. इस जन्म में अच्छे कर्मों का फल। पुराणों के अनुसार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल व्यक्ति को उसी जन्म में मिल जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसे समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होता है। दया और करुणा दिखाने वाले व्यक्ति को दूसरों का स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। उदाहरण, महाभारत में युधिष्ठिर के जीवन को देखें। उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग का पालन किया, जिसके कारण उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हुआ और उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की। 2. अगले जन्म में अच्छे कर्मों का फल। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता बल्कि अगले जन्म में प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में गरीब है लेकिन वह धर्म और सेवा के कार्य करता है तो अगले जन्म में वह संपन्न परिवार में जन्म लेता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है तो अगले जन्म में वह स्वस्थ, धनवान और सुखी जीवन प्राप्त करता है। उदाहरण, भागवत पुराण में राजा भरत की कथा बताई गई है। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, लेकिन ध्यान की कमी के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर मिला। हालांकि अपने कर्मों के कारण उन्हें अगले जन्म में मुक्ति मिली। 3. कई जन्मों के बाद अच्छे कर्मों का फल। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि कुछ अच्छे कर्म इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनका फल कई जन्मों के बाद प्राप्त होता है। यह संचित कर्म के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अनेक जन्मों तक धर्म और सेवा के कार्य करता है तो उसे कई जन्मों बाद मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों के कारण व्यक्ति को देवत्व या उच्च आत्मा का रूप भी प्राप्त हो सकता है। उदाहरण, श्रीमद् भागवत में ध्रुव की कथा प्रसिद्ध है। ध्रुव ने बचपन में तपस्या की और कई जन्मों के बाद उन्हें ध्रुव तारा बनने का वरदान मिला। अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होने के रूप। पुराणों में यह भी बताया गया है कि अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति को किस रूप में प्राप्त होता है। इसे विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। 1. सांसारिक सुख। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अच्छा स्वास्थ्य, संपन्न परिवार, समाज में सम्मान। 2. आध्यात्मिक उन्नति। अच्छे कर्म आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है। ध्यान और पूजा में रुचि बढ़ती है। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मिलता है। 3. स्वर्ग प्राप्ति। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में दिव्य सुख का अनुभव होता है। आत्मा पापों से मुक्त होती है। उदाहरण, महाभारत में पांडवों ने धर्म और सत्य का पालन किया, जिसके कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। 4. मोक्ष प्राप्ति। सबसे बड़ा फल मोक्ष है, जिसे अच्छे कर्मों और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। व्यक्ति के सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण, भागवत पुराण में अजामिल की कथा बताई गई है। अपने जीवन के अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण करने के कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। कर्मफल सिद्धांत और ईश्वर की भूमिका। पुराणों में बताया गया है कि कर्म का फल ईश्वर की मर्जी और व्यक्ति के कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 1. तत्काल फल। ईश्वर कुछ कर्मों का फल तुरंत प्रदान करते हैं। 2. संचित कर्म। कुछ कर्मों का फल समय के साथ मिलता है। 3. विलंबित फल। कुछ कर्मों का फल व्यक्ति को अगले जन्म या उसके बाद मिलता है। ईश्वर व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं और उन्हें उचित समय पर फल प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, पुराणों के अनुसार अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति को वर्तमान जन्म, अगले जन्म या कई जन्मों के बाद मिलता है। यह फल विभिन्न रूपों में प्रकट होता है,
जैसे सांसारिक सुख, आध्यात्मिक उन्नति, स्वर्ग की प्राप्ति और अंतः मोक्ष। व्यक्ति को हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म न केवल व्यक्ति के जीवन को सुखद बना